सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के नंबर 6 के बारे में। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक गिवन कर दिया, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने गलती से जो है क्वेश्चन अटैच नहीं करे थे, उसके लिए रियली सॉरी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास दो मैट्राइसिस हैं। फर्स्ट मैट्राइसिस जो है वो कोस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड वाली साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है। हमें इन दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कर देते हैं भाई फटाफट से। तो देखो, जब मैं कोस थीटा को मल्टीप्लाई करूंगी कोस थीटा से तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कोस थीटा को अगर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनेगा, है ना। यहाँ पे आप कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दो या साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दो, बात तो एक ही है। अब कोस थीटा को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस के साइन थीटा के साथ में, तो माइनस का साइन बाहर आएगा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना है कोस थीटा के साथ में, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन यहाँ पे बीच में लगाएंगे। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ में, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस की कोस थीटा के साथ में, तो माइनस का साइन बाहर, यहाँ पर जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा के साथ में, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा के साथ में, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यहीं पे छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो देखो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा है, इसमें हमें ऐड करना है माइनस के साइन थीटा कोस थीटा को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा में से साइन थीटा कोस थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। यहाँ पे जीरो लिख दो। यहाँ पर है माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस में प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, तो हमें क्या करना है, देखो प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे जीरो आएगा। अब यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। प्रॉपर्टी क्या होती थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, तो भाई इसकी जगह पे 1 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई, क्या दिक्कत है इसमें। तो लिख दो भाई 1 यहाँ पे जगह 1 0 0। अब इसकी जगह पे 1 लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। हमारे पास आ गई ये मैट्रिसेस। तो जब हमने मैट्रिसेस को सॉल्व करा, वो दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करा, तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है एक्स प्लस वाई, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 7 0 2 5, और x माइनस वाई करके हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 0 0 3। अब देखो भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो कर दो भाई, x प्लस वाई में मैं ऐड करूंगी x माइनस वाई को, तो कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 7 है, 7 में 3 ऐड होगा, हमारे पास आ जाएगा 10। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 8। ये आ गई हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो इसको खोल के लिखो आप। यहाँ पे x प्लस वाई मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का x प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का y। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो प्लस की y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 10 0 2 8। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, x प्लस x आपका बन जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी ये वाली मैट्रिक्स 10 0 2 8। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इस 2 को मैं इक्वल की दूसरी साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2, 2 डिवाइड में हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 10 0 2 8। अब देखो क्या होगा, तो जब भी हम किसी नंबर को जो है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हमें सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता था ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने कोस थीटा को मल्टीप्लाई करा था तो मैंने सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा था। वैसे ही जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1/2, यहाँ पर 2 क्या है, डिवाइड में है, तो अगर 2 डिवाइड में है तो सारे के सारे एलिमेंट्स के डिवाइड में आएगा। जब हम 2 से जो है इस मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के डिवाइड में आएगा ना 2। तो जब 2 10 के डिवाइड में आएगा हमारे पास 5 आएगा, 0 के डिवाइड में आएगा तो 0 ही आएगा, जब 2 2 के डिवाइड में आएगा 1
आएगा, और जब 2 8 के डिवाइड में आएगा तो 4 आएगा। तो कर दो भाई डिवाइड, 10 से डिवाइड करा 5 आया, और 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। नहीं समझ में बना, मैं बताती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे 2 है ना, ये 2 सबसे डिवाइड होगा, 0 से भी होगा, 2 से भी होगा, 8 से भी होगा, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम में, और 2 से 0 कैंसिल होगा 0 टाइम में, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम में। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जिससे कि हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास था 7025, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, यही था ना, यही था भाई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू है 5014, प्लस में y इज इक्वल में क्या था हमारे पास में 7025। अब देखो भाई, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये जो वाले ये मैट्रिसेस है ना, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड भेज देंगे। इधर ये मैट्रिक्स पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 7025। इसमें से हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो माइनस में आ जाएगा 5014, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है भाई, दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये तो हमें आता है। 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये आ गई आपके पास y मैट्रिक्स। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर दी है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, 2 मैट्रिसेस हैं, इनको वही सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो भाई क्या बड़ी बात है, कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मेरे पास है 2x प्लस 3y, यहाँ पर मेरे पास है 3x प्लस 2y। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड लगा दूँ, लेकिन उसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को इक्वल करना पड़ेगा, ताकि हम उसको कट कर सके, एलिमिनेट कर सके, है ना। या तो x वाली टर्म को एलिमिनेट कर दें या फिर y वाली टर्म को एलिमिनेट कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन को, आप इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, इस मैट्रिक्स को, एंड इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 2 से। इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। तो देखो भाई, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6x प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू। अब इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2 हो जाएगा 6, 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 बन गई है हमारी। अब इस वाली को हम क्या करना है, 2 से करना है, तो 2 से कर दो, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x। अब देखो 6x हो गया ना, अब इससे क्या होगा, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, इसको 2 से करेंगे 2 2 4, इसको 2 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे 5 2 10। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4th। हमें क्या करना है, 3rd इक्वेशन को 4th इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलो भाई कर देते हैं। 6x प्लस में 9y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है 6 9 12 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से हम माइनस कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x प्लस में 4y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास है 4 माइनस का 2 और 10। कर दो भाई सब्ट्रैक्ट। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हो गया एलिमिनेट। अब 9y में से माइनस करना है 4y को, तो क्या आएगा 5y आएगा इज इक्वल टू। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है दोनों मैट्रिसेस को, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना है नॉर्मल। तो 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। 9 में से माइनस करना है माइनस के 4 को, ध्यान से देखना, 9 में से माइनस करना है माइनस के 4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा आपका 13। 12 में से माइनस करना है माइनस के 2 को, तो माइनस माइनस प्लस 12 2 हो जाएगा 14। 0 में से माइनस करना है 10 को, तो 0 माइनस 10 आपका हो जाएगा माइनस का 10। ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है y के साथ में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो सभी एलिमेंट्स के डिवाइड में आएगा 5। यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 2/5
13/5, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करा है, 5 को सबके डिवाइड में लिखा है, तो 14/5 हो जाएगा। 10/5 हम करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 जो है 5 से 2 टाइम में कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये आ गई मेरे पास y मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगी, यहाँ पर जो भी इक्वेशंस आपको दिख रही है इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे कि आपको x की वैल्यू मिल जाए। तो चलो फटाफट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो अब क्या करेंगे ना, y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो कर देते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो कर दो भाई पुट। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, 2x + 3y इज इक्वल टू था हमारे पास में 2 3 4 0, यही थे ना। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे जगह 2x प्लस में 3 इंटू में y की वैल्यू क्या थी, फटाफट से 2/5, 13/5, 14/5 और -2, ये थी हमारी y की वैल्यू, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 0। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कर दो भाई मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 2 6, ये बन जाएगा 6/5। 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 39/5। 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 14 3 42, 42/5। माइनस के 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -6, है ना। 3 2 6 होता है तो बन जाएगा -6 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख दो एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हम क्या करेंगे ना, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी ना, इस मैट्रिक्स को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगी। तो इधर ये पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 4 0। इसमें से हम माइनस कर देंगे 6/5, 39/5, फिर 42/5 एंड माइनस के 6 को, ठीक है, इसको माइनस कर देना। तो कर दो भाई। तो देखो, अगर मैं क्या करूँ, 2 में से माइनस करूँ 6/5 को, तो करके देखते हैं। यहाँ पे 2 में से माइनस करना है 6/5 को, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5। यहाँ पे आप मान लो 1 है, 1 इंटू में 5 हो जाएगा 5, 5 2 10, 10 में से 6 जाएगा तो बताओ क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 4/5। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जब मैं 2 में से 6/5 को माइनस करूंगी मेरे पास आएगा 4/5। अब 3 में से माइनस करना है 39/5 को, 39/5 को, एलसीएम वही 5 आएगा। यहाँ पे 1 मान लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा हो जाएगा 15, 15 में से 39 जाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 5 1 जा 5 होगा, 1 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 39 ही आएगा, है ना। अब 15 में से 39 को माइनस करना है, क्या आ सकता है भाई, तो 39 में से 15 जाएंगे तो हमारे पास 24 आएगा, माइनस का नंबर बड़ा इसलिए माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास माइनस का 24/5। ऐसे ही जब मैं 4 में से माइनस करूंगी 42/5 को, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11/5। ऐसे ही एलसीएम लेके करना है, ठीक है। अब 0 में से माइनस करेंगे माइनस के 6 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा आपका 6। ये आपके पास आ गई 2x मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, मुझे निकालनी है यहाँ पर x की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी ना, इसको नहीं लिखना आपको, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू, सबके नीचे डिवाइड में हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ भाई। तो देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास है 4/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2/5। ऐसे ही माइनस के 24/5 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आएगा, है ना। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12/5। 11/5 को करेंगे तो कोई फर्क नहीं है पड़ेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 11/5, ठीक है। और यहाँ पर 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स। इसको हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू आ गई, अब कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है। 1 सेकेंड हमने निकाल दी है, 1 सेकेंड। यहाँ पे 4 में से आप 42 को माइनस करोगे, 42 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 22। यहाँ पे 11 क्यों आया, यहाँ पे बचेगा 22/5। तभी मैं कह रही हूँ 22/5 आएगा, ठीक है। 22/5 आएगा। इसको जब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 22 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी 11 आएगा, तो यहाँ पर 11/5 आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वहां पे लिख दिया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की।
तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, मतलब y मैट्रिक्स गिवन है, और हमें 2x प्लस वाई भी गिवन है। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो उसने हमें क्या गिवन क्या करा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उसने हमें 2x प्लस वाई गिवन करा है। 2x प्लस वाई की वैल्यू है 1 0 माइनस का 3 और 2, ठीक है। और हमें y भी गिवन करा है। y की वैल्यू आपके पास है 3 2 माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 है, और यहाँ पर है 4। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो कर दो भाई फटाफट से। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस में y की जगह पर लिख दो ये वाली मैट्रिक्स, हमारे पास आ जाएगा 2 3 1 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 माइनस 3 और 2। अब क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को, इधर ये पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगी, तो इस वाली मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स को माइनस करना है। कर दे, चलो। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, देखो मैं यहाँ पे स्टेप बचा रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस वाली मैट्रिक्स को इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगी माइनस की। हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 एंड 4। अब माइनस कर दो, 1 में से क्या करना है, 1 में से हमें माइनस करना है 3 को, तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और माइनस का नंबर बढ़ा इसलिए माइनस का 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0 0 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2। माइनस के 3 में से माइनस करना है 1 को, तो माइनस के 3 में से माइनस करना है 1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 आपका हो जाएगा 4, और साइन आएगा माइनस का। 2 में से माइनस करना है 4 को, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का नंबर बढ़ा इसलिए माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 2। अब क्या करें, अब यहाँ पर है 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी जाते डिवाइड में हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स के नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 2 जब यहाँ पर इधर आएगा, अब मेरी तरह ऐसे एरो मत बना देना, वहाँ पर आपको पूरी स्टेप फॉलो करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 जो है यहाँ पर अगर डिवाइड में आ जाए, सबके डिवाइड में 2 आ जाए तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 टाइम में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 4 जो है 2 से 2 टाइम डिवाइड होगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ पर भी आ जाएगी -1। ये हो गई आपके पास एक्स मैट्रिक्स, यही तो निकालनी थी और ये हमने यहाँ पे निकाल दी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे करना है क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनको सॉल्व करके हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल देते हैं भाई, क्या बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स गिवन है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 से ये मैट्रिक्स पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 से 1 को मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास 2 आएगा, 2 से 3 को करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, 2 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अगर मैं 2 से x को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x। प्लस में हमारे पास मैट्रिक्स है y 0 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 5 6 1 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस y यहाँ पे हो जाएगा, 6 प्लस 0 6 ही होगा, 0 प्लस 1 आपका 1 ही होगा, 2x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी ये वाली मैट्रिक्स 5 6 1 एंड 8। अब यहाँ से देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हो उस कंडीशन में उन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि 2 प्लस वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 5, ठीक है। और 2x प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 8 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 6 तो 6 के इक्वल ही होता है, 1 1 के इक्वल ही होता है, तो इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। अब यहाँ पर आप देखो कि डायरेक्ट वैल्यू कहाँ से निकल रही है, तो दोनों इक्वेशन में वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है, इसमें जो है थोड़ा ध्यान से देखो, आराम से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, इस 2 को हम उधर भेज देंगे, 2 इधर पॉजिटिव, इक्वल के दूसरे जाते ही नेगेटिव हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो सिंपल तरीके से y की वैल्यू निकल गई। अब हमें बात करनी है x की वैल्यू की। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 है। यहाँ पे 2 क्या है, ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरे जाते ही सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 2 जाएगा, हमारे पास 6 बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। आएगा कि नहीं आएगा, इस 2 को हम इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 2x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, क्या आएगी, 6/2 आ जाएगी, है ना। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के दूसरी साइड जाते हैं डिवाइड में, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या गिवन है, सोल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2x z y t प्लस 3 1। तो ये पूरा आप पढ़ लेना। हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है, हमें यहाँ पे x y z और t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल देते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो
क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, है ना। हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 2 के साथ में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2x, 2 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2z, 2 को y के साथ करेंगे 2y, 2 को t के साथ करेंगे 2t। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के साथ में, तो 3 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 3 आएगा, 3 को -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 को हम 0 के साथ करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 को हमें क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू हमें गिवन है, वापिस से ये जो मैट्रिक्स है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15, 3 4 12, 6 3 18। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3। देखो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो 2z प्लस में हमें क्या करना है, माइनस के 3 को ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2z माइनस में 3, 2y + 0 आपका हो जाएगा 2y, 2t + 6 आपका हो जाएगा 2t + 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी ये वाली मैट्रिक्स 9 15 12 18। अब भाई यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 2x + 3, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि 2x + 3 क्या होगा, इक्वल होगा 9 के। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि दीदी अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो इस कंडीशन में 2x + 3 जो है 18 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, जहाँ का एलिमेंट है वो वहीं के एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2x + 3 इक्वल हो जाएगा 9 के, 2z - 3 जो है इक्वल हो जाएगा 15 के, 2y आपका इक्वल हो जाएगा 12 के, और 2t + 6 आपका इक्वल हो जाएगा 18 के। 4 इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करके हमें क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है निकालनी। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरे आ जाते हैं डिवाइड में हो जाएगा, 12 के नीचे 2 आएगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब बात की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2x + 3 है, अगर प्लस के 3 को हम इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस का 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड जाती है डिवाइड में हो जाएगा, 6/2 हमारे पास आ जाएगा, है ना। अब भाई क्या करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे और क्या करना है, तो 2 3 6 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब निकालते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3 है, इक्वल की दूसरी जाएगा तो क्या बनेगा, इक्वल की दूसरा जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 3 बनेगा। तो 15 + 3 कितना होता है भाई, 18 होता है, 18 आ गया। z = 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी साइड जाते हैं डिवाइड में होगा, 18/2 होगा। जब हम 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होता है, 9 टाइम में डिवाइड होता है, तो z की वैल्यू आ गई 9। अब निकालते हैं t की वैल्यू। तो 2t = यहाँ पे प्लस का 6 इक्वल के दूसरा जाते ही बन जाएगा माइनस का 6, 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर भेज देंगे, तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 6 आएगा, तो t की वैल्यू भी आ गई 6। हमें यहाँ पर x y z और t की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, वही x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, वो x से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो भाई देखो यहाँ पे अगर मैं 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x, 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, प्लस में सेकेंड मैट्रिक्स y से मल्टीप्लाई हो रही है, तो y को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का y, +1 के साथ जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का y। इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 10 और 5। अब भाई देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो 2x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस में y, 3x प्लस में y। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। इज इक्वल्स टू 10 और 5। अब क्या कर सकते हैं आगे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास देखो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 लिख सकते हैं, 3 + y इज इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कर लो, सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक सेकंड, सबसे पहले क्या कर लो का क्या मतलब है, यहाँ पर x भी तो था,
x भी तो था, 3x प्लस वाई होगा, तो यहाँ पर भी 3x आएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, मैं तभी सोच रही कि मैंने कहा y की वैल्यू तो बहुत आराम से निकल रही है, फिर हमें x की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, y की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी, पहले मैं ये सोच रही थी। अब देखो, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, मुझे क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स में से, इन दोनों इक्वेशंस के दोनों एलिमेंट्स में से हमें किसी एक एलिमेंट को इक्वल करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें, है ना। अब क्या करूँ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से, तो क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 3 से, हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, ये बन जाएगा 6x, माइनस में y को करेंगे ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 10 को करेंगे 10 3 हो जाएगा 30। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब इस वाली इक्वेशन को 2 से कर दो, 2 से करेंगे 3 2 6, 6x बन जाएगा, प्लस में 2 को y से करेंगे 2y हो जाएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd and 4th, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 6x माइनस में 3y इज इक्वल टू 30। नीचे इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। अब मैंने यहाँ पर इनको 2 और 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट को इक्वल लाना था। अब यहाँ पे 6x आ गया ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्लस के 6x से माइनस का 6x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3y, ये है माइनस का 2y, तो माइनस माइनस। देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन लग रहा है, दीदी ने माइनस कैसे लगा दिया, हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 2 हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5y, 30 में से 10 जाएगा, हमारे पास बचेगा 20। अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, y इज टू क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था, 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 4 20 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। और ये जो माइनस का साइन था ना, जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 4। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 कर रही हूँ। इक्वेशन 1 के अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। अब भाई मैं बार बार इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रही हूँ, तो ऐसे मत सोच लेना कि इक्वेशन 1 ने दीदी को पैसे दिया हुआ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा, ठीक है। इक्वेशन 1 मुझे थोड़ी सी सिंपल लगती है, इसलिए मैं उसमें पुट कर देती हूँ। तो देखो 2x माइनस में y इज इक्वल टू 10 हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा 2x, ये माइनस का साइन एज इट इज। अब y की वैल्यू है माइनस का 4, तो y की जगह पे हम लिख देंगे माइनस का 4 इज इक्वल टू 10। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या करूँगी, इस 4 को हम भेज देंगे इक्वल के दूसरी साइड, तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो 10 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा 6, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 के डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 2 से 6 कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी भाई आपको वैसे ही गिवन है, x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे भाई इन क्वेश्चन में आलस आने लग गया, सब में हमें x, y, z की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। अब यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जब मैं 3 से x को मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा 3x, 3 से y को करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3y, 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3z, और 3 को w से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3w। अब यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। अब हमारे पास है x। अब देखो दोनों मैट्रिसेस क्या हो रही है, एड ऑन हो रही है, तो इनको ऐड कर देते हैं। x में मैं 4 ऐड करूंगी, मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4। 6 में मुझे ऐड करना है x प्लस y को, तो मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस में x प्लस y। अगर मैं -1 में ऐड कर दूं z प्लस w को, तो मेरे पास आ जाएगा -1 z प्लस w। जब मैं 2w को ऐड करूंगी 3 में, तो क्या आएगा 2w प्लस 3 आ जाएगा। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 आपका इक्वल हो जाएगा 3x के, 6 प्लस में x प्लस y आपका इक्वल हो जाएगा 3y के, और 3 प्लस z आपका इक्वल हो जाएगा माइनस के 1 प्लस z प्लस w के, 3w आपका इक्वल हो जाएगा 2w प्लस 3 के। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है, तो चलो भाई कर देते हैं।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं x की वैल्यू से। तो x वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है, x + 4 = है हमारे पास 3x, यही है ना। तो देखो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर इस x को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूँ तो 3x में से, यहाँ पे देखो x आपका पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव हो जाएगा। 3x में से अगर मैं x को माइनस करूंगी मेरे पास आ जाएगा 2x, है ना। 3x में से एक x जाएगा तो 2x बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 2x है, 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ इक्वल के दूसरी साइड तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर 6 है, x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूँ, भाई कर तो सकती हूँ, x की वैल्यू 2 ही तो निकाली है हमने, तो x की जगह पे 2 पुट कर दो भाई। प्लस में y = आपका हो जाएगा 3y। अब 6 + 2 आपका हो जाएगा 8 प्लस में y = 3y आएगा। अब अगर मैं क्या करूँ, इस y को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है मतलब प्लस का है y, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 8 = हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस में y। अब 3y में से 1y जाएगा, हमारे पास बचेगा 2y, तो 8 = आ जाएगा 2y। अब इस साइड में आप देखो कि 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 के नीचे आ जाएगा 2। तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 टाइम में डिवाइड होगा। तो y की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल दी है। अब निकालते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू भाई देखो, z की वैल्यू निकालने के लिए ना हमें w की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। w भी यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे पहले w की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो w की वैल्यू निकालने में क्या बड़ी बात है, देखो यहाँ पे 2w है, यहाँ पे 3w है, यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। 3w में से 2w जाएगा, क्या बचेगा, 1w बचेगा। और 1w को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ w लिख सकते हैं भाई। 1 × में w क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो w = हमारे पास आ जाएगा 3, ये वाला 3, ठीक है। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, इस w की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, ताकि हमारे पास z की वैल्यू आ जाए। तो देखो भाई यहाँ पर 3z = हो जाएगा -1 प्लस में 2, और w की वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो क्या आएगा भाई, सॉल्व कर लो भाई, क्या आएगा, 3 प्लस में 2, 3 2 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3z = 4। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू निकाल दें, क्या आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाकर के डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 4/3। बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक सेकंड गाइस, मैंने यहाँ पे z की वैल्यू चेक करी तो मेरे पास जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है, z की वैल्यू आ रही है 1। तो दोनों आंसर दूर दूर तक नहीं मिल रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे। एक सेकंड में दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लूँ। 3z = -1 + 2 + 3 4/3 आएगा। एक सेकंड, यहाँ पर z था भाई, यहाँ पे 2 नहीं था, ये z था, ठीक है। वापस से 3z = -1 प्लस में ये z है, मैंने इसको मान लिया था ये 2 है, ऐसे मैंने सोच लिया था। ये w है, w की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये 3z है, इसमें से z को माइनस कर दूँ, ये प्लस का z है, इक्वल के दूसरे जाते नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का z। यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर है 3, इसमें से हम -1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। अब 3z में से z जाएगा, हमारे पास बचेगा 2z = आ जाएगा 2। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 2 को इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे, 2/2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाते डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड होते ही यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आई आपकी z की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ पर आपको जीता जागता एग्जाम्पल मिल गया होगा कि अगर हम जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा भी गलत पढ़ लेते हैं तो कितना डिफरेंस आ सकता है। थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो समझ में आएगी, मतलब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।